ओम आदिशक्ति नमः नमः। श्रवत्तकुसुमतक स्मतक। भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवान विष्णु के कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए। मधुकेटव ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। वो आदिशक्ति प्रसन्न हुई और आदिशक्ति से मधुकेटव ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। और फिर वरदान पाकर दोनों दैत्य बहुत अहंकारी हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप हमसे युद्ध करो या इस आसन कर आप छोड़कर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ शीघ्र ही चले जाओ, क्योंकि इस आसन पर कोई वीर ही बैठ सकता है। या तो हमसे युद्ध करो या इस आसन को छोड़कर शीघ्र ही चले जाओ। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तपस्वी हूँ, इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ और कैसे जी सकता हूँ, क्योंकि जिसके बल का ज्ञान ना हो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मा जी डरकर कांपते हुए उसी कमलनाल से उतरे नीचे और भगवान विष्णु के पास आ गए और भगवान विष्णु को जगाने लगे, हे प्रभु जागो, मेरी रक्षा करो। दोनों दैत्य मधुकेटव मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, मेरा वध कर देंगे, प्रभु जागो जागो। भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी अपने मन में यह निश्चय किया उन्होंने कि भगवती महाशक्ति मेरी ही रक्षा करने में समर्थ हो सकती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सो रहे हैं और भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने जगाने की कोशिश की। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, इस समय मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुख से अधिक पीड़ित हूँ और मैं प्रभु आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो प्रभु जगत का पालन का कार्य आपका निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार से स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे, भगवान विष्णु को जगा रहे, लेकिन भगवान विष्णु नहीं जागे। तब ब्रह्मा जी बोले, अब मैं दुख से पीड़ित हूँ और मैं इस समय क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अहंकार में मद में दोनों दैत्य चूर्ण मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, किसी शक्ति के अधीन होकर सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, मन में विचार किया कि भगवती महाशक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। भगवती ने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द के गुणों का आभास नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए हैं। भगवान विष्णु कुछ भी जानने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा जी द्वारा नाना प्रकार से उनकी स्तुति की गई, लेकिन भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर पाए और भगवान विष्णु निद्रा का सहारा लेकर सो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैं मानता हूँ कि निद्रा देवी भगवान विष्णु के अधीन नहीं है, भगवान विष्णु निद्रा देवी के अधीन है। जो मनुष्य जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। भगवान विष्णु भी योग निद्रा देवी के दास बन गए हैं, जिस शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु भी वशीभूत हो गए हैं। भगवती निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, हम सभी देवता भगवती के अधीन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए सो रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य इस प्रकार सोता है, तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं योग निद्रा देवी का ही उनकी स्तुति करूँगा, उनकी शरण में जाऊँगा, उनकी भक्ति करूँगा। माता की कृपा से निद्रा मुक्त होकर भगवान विष्णु वासुदेव युद्ध के लिए जागेंगे। निश्चय कर कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी
भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उस निद्रा देवी की आराधना भक्ति करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेदों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा देवी के वश में हैं। हे माता, समस्त लोगों को मोहित करने वाली आपकी इस लीला को कौन जान सकता है? आपकी इस लीला को जानने में कौन समर्थ है? हे माता, भगवान विष्णु एक निद्रा देवी के अधीन होकर सो रहे हैं। हे माता, आप समस्त मनुष्यों के मन में निवास करने वाली हो। करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन समर्थ है जो आपके निर्गुण रहस्य को जान सके? वेद शास्त्र के अनुसार विद्वान पुरुष प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं। विद्वान पुरुष अचेतन प्रकृति को ही जगत का उत्पन्न करने वाली बताते हैं कि आदिशक्ति से ही सृष्टि की उत्पन्न किया है उन्होंने, उनसे ही उत्पन्न हुई है। हे महामाया, आप सगुण रूप धारण करके नानाविध अनंत लीलाएं करती रहती हैं। माता, आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है? हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों की स्तुति करते हैं। तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे महादेवी, आप बुद्धि स्वरूप होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण मनुष्यों में कीर्ति, मति, श्रद्धा में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, निद्रा के वशीभूत होकर भगवान विष्णु को देखकर मैं विषम दुख की स्थिति में हूँ। हे माता, मुझे यह प्रमाण मिल गया है कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की भी समझ से परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है? स्वयं में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवतागण, मुनिगण और मेरे पुत्र भी आपके चरित्र को नहीं जान सकते हैं। संपूर्ण लोकों में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं जान सकता है। हे महादेवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान पुरुष हवन कार्य में आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो उस समय देवताओं को अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त हो सकता है। हे माता, आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों के भय से हमारी रक्षा की है और इस समय भी माँ आदिशक्ति मेरी रक्षा करो। माता, मैं आपके शरण में हूँ। हे मातेश्वरी, मदों के साथ साथ भयंकर केटप को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ, मैं भयभीत हूँ। हे माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
मधुकेटव मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डरकर भगवान विष्णु की शरण में आया था, लेकिन भगवान विष्णु इस समय सो रहे हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। माते, आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं दोनों अहंकारी मद में चूर दैत्य मेरा वध कर देंगे। हे मातेश्री, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने भगवान विष्णु को अपने वश में कर लिया है। भगवान विष्णु मेरी इस विषम विपत्ति को जान नहीं पा रहे हैं। हे महामाया, या तो इस समय आप आदिदेव भगवान विष्णु को मुक्त कर दें या फिर इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। माता, आपको जो उचित समझें वही कीजिए। हे मातेश्री, जो मनुष्य मंद बुद्धि वाले होते हैं आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जान पाते हैं। वे ही मनुष्य विष्णु और शंकर की आराधना करते हैं। हे मातेश्री, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपकी महिमा को देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी गहरी निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में सोए हुए भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी भी इस समय आपको नहीं जगा सकती हैं, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिसे लक्ष्मी जी भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही मनुष्य धन हैं जो आपके चरणों में भक्तिभाव रखते हैं और अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं। और माता, आपने ही संपूर्ण जो मनुष्य की मनोकामनाएं होती हैं आप उनको पूर्ण कर देती हैं। आप तो कामधेनु गाय की तरह हैं कि जो आपके भजन भक्ति आराधना करते हैं उनकी आप समस्त मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। बहुत ही सुंदर बहुत रोमांचकारी कथा है। कथा देवी भागवत से है। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता।